टीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। दहशतगर्दों को सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। अफगान तालिबान और टीटीपी में गठजोड़ है। टीटीपी और टीटीए के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। टीटीपी और टीटीए को दुश्मनों से वसाइल मिल रहे हैं। दहशतगर्दी को 2018 की तरह कुचला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने दूसरे ममालिक को भी बचाया। अफवाज पाकिस्तान ने मार के हक में भारत को शिकस्त फाश दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया रहती दुनिया तक याद रखेगा। यह भी कहा कि हमने कर्जों से निजात हासिल करनी है। काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। आज हम तेजी से तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। पेचीदा मामलात को मिल बैठकर हल करने की जरूरत है। समझता हूं कि ये जो रिस्पांस मैकेनिज्म मैं आपसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता रहा कि हम एक रिस्पांस मैकेनिज्म बना रहे हैं, वो रिस्पांस मैकेनिज्म आपको आज अल्हम्दुलिल्लाह नजर आया है और भरपूर अंदाज में नजर आया और ये फ्यूचर में भी नजर आएगा। जब जब ये हमारी सड़कों पे आएंगे, जब जब ये इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेंगे, ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह मार खाएंगे और ये अपने बिलों में जब घुसने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी हम उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की बड़ी कार्रवाई, 14 दहशतगर्द हलाक, 12 की तस्दीक। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि खारान में 15 से 20 अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की। हमलावरों का मंसूबा खारान में बैंकों में लूटमार का था। दहशतगर्दों ने ATM तोड़कर पैसे ले जाने की कोशिश की। मेजर आसिम जख्मी होने के बावजूद दहशतगर्दों से लड़े। नायब सूबेदार अनवर नबी ने भी जमकर मुकाबला किया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में फ्रंटियर कोर ने अहम किरदार अदा किया। बलोचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलोच बच्चों को गलत लाइन पर लगाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कोयटा में FC हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, भूल रखे फातह ख्वानी की और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने तकर्री का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। अपोजिशन लीडर का ओहदा 9 मई केस में उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुआ था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद। कहा, पार्टी में कोई दो राय नहीं। मुज़ाकरात करने में तो पहले एतमाद की फिजा पैदा करना होगी। पहले बानी PTI से फैमिली और लीडरशिप की मुलाकात तो करवाएं। ईरान के मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब गुलाम हुसैन ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रजीम कह दिया। कहा, कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, लेकिन जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। रूस और चीन की अमरीका पर कड़ी तनकीद। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की पुरजोर मुखालिफत। रूसी मंदूब ने इजलास को सरकस करार दे दिया। कहा, बैरूनी कुव्वतें ईरान में मौजूदा सूरत हाल को जानबूझकर हवा दे रही हैं। चीनी मंदूब ने काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की कोशिश तर्क कर दे। पाकिस्तान ने ईरान में बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब में कहा, मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का बगैर जायजा ले रहे हैं। ईरान पाकिस्तान का बरादर हमसाया मुल्क है। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके और आलमी कवानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। डिप्लोमेसी और डायलॉग इख्तियार किए जाने चाहिए। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सफारती कोशिशें जारी रखेगा। रूसी सदर पुतिन भी खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सरगर्म। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। खत्ते की सूरत हाल समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने खत्ते में अमन सलामती के क़याम के लिए सालिसी की पेशकश की। वो तनाज़े को फैलने से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे।
सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त फाश दे सकेंगे, सेहत होगी तो खेलों में कामयाबियां मिलेंगी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का इज्रा कर दिया। सेहत कार्ड की मुद्दत 30 जून 2027 तक होगी। वज़ीर आज़म ने कहा 2016 में नवाज शरीफ ने यह प्रोग्राम शुरू किया था। सेहत की सहूलतों का हसूल हर शहरी का हक है। उम्मीद है अवाम के अच्छे इलाज को यकीनी बनाया जाएगा। सेनेट इजलास, पीटीआई का बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई का वकील हूँ, वकील की मुलाकात में सियासत नहीं होती, ये हर कैदी का बुनियादी हक है। मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? हर अदालत ने मुलाकात करवाने के लिए कहा। यह सियासी इंतकाम है, एक संजीदा मामला और टॉर्चर है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। सुप्रीडेंट जेल ने स्पीकर ऑफिस में रिपोर्ट भी जमा कराई। मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है, हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। आइंदा हफ्ता रिपोर्ट सेनेट में भी पेश कर दूंगा। अडयाला जेल में बानी पीटीआई का चेकअप। डॉक्टर्स ने आंखों और दांतों का मुआयना भी किया, कुछ दवाएं भी तजवीज की। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए अडयाला जेल आई थी। डॉक्टर्स की टीम जेल इंतजामिया को मेडिकल रिपोर्ट भेजेगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। हुकूमत की जानिब से 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। उधर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर 22 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तलब किया। इलेक्शन कमीशन ने असासे और वाजिबात जमा न करने पर 159 अरकान सेनेट और कौमी सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 और 9 सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल की गई। सिंध असम्बली 33, खैबर पख्तूनख्वा 28 और बलोचिस्तान में 7 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हो गई। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, सरदार अख्तर मैंगल, खालिद मकबूल सदीकी, अरशद बोहरा, सैयद अब्दुल कादर गिलानी और अली मूसा गिलानी की रुकनीत मुअत्तल। सायरा अफजल तारड़, महरीन रज़ाक भुट्टो, फौजिया अरशद, आबिद शेर अली, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी की रुकनीत भी मुअत्तल की गई। कराची के इलाके केमाड़ी में कंटेनर टर्मिनल में आग लग गई। 20 कंटेनर्स को अपनी लपेट में ले लिया। 8 कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर जल गए। आग बुझाते एक रजाकार जख्मी हुआ। आग फिशरीज गेट नंबर 24 पर खड़े एक कंटेनर में लगी और देखते ही देखते फैल गई। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुल्क में महंगी बिजली कौमी तरक्की में बड़ी रुकावट। टैक्सेस और ड्यूटीज और सरचार्जेस, बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2025 जारी। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा मुल्की मैशत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका। माली साल 2024-23 में बिजली कंपनीज के नुकसानात 18.31% रहे। डिस्कॉस नुकसानात के बायस एक साल में गर्दशी कर्ज 276 अरब रुपए मजीद बढ़ा। सार्फिन ने इस्तेमाल न होने वाली 6.12% तवानाई की कीमत भी अदा की कि इलेक्ट्रिक समेत डिस्कोस के वाजिबात 2320 अरब रुपए से तजावुज कर चुके। FPCCI के अहदेदार मुल्क में इंडस्ट्री के खराब हालात पर फट पड़े। वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के साबिक वजीर सनत और FPCC अहदेदारों ने कहा कि मुल्क में सनतें वेंटिलेटर पर हैं। वजीर आजम से दरख्वास्त है कि वेंटिलेटर पर मौजूद इंडस्ट्री को बचा लें। सनतों को महंगी बिजली मिल रही है। रियल स्टेट इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। सिर्फ फाइल्स पर काम चल रहा है। वफाकी वजारत सनती पैदावार का FIA को खात। पाकिस्तान स्टील मिल से मुसलसल चोरी की वारदातों पर FIA से मदद मांग ली। लोहा और कीमती मसनूआत मुसलसल चोरी हो रही हैं। FIA स्टील मिल से चोरी की तहकीकात करे। लाहौर हाईकोर्ट का दाता दरबार के सामने दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी करने का हुक्म। मेंबर जुडिशल कमीशन को मामला खुद देखने की हिदायत।
लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा कि नासिर बाग के हवाले से सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। मेंबर जुडिशल कमीशन ने कहा कि नेहरू पार्क 100 साल पुराना तबाह कर दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया आज 100 पार्क्स में कोई भी काम हो मेंबरान जुडिशल कमीशन से डिस्कस किया जाए। इंडस्ट्रीज के लिए एक खसूसी वाटर ट्रीटमेंट यूनिट होना चाहिए। पार्क्स में रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं न पेडल कोर्ट्स। ये PHA का दायरा इख्तियार नहीं है। चाबहार से अचानक अलहदगी, भारत की दोगली पॉलिसी एक बार फिर बेनकाब। ईरान से ताल्लुकात की हकीकत सामने आ गई। भारत ने ईरान से वादे और तवील मुद्दती शराकतदारी को मुफाद के लिए नजरअंदाज कर दिया। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहदे खत्म कर दिए। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को $120 मिलियन की रकम अदा की थी। चाबहार मनसूबे से मुंसलिक सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। मुआशी माहरीन ने कहा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार मनसूबे के लिए कायम की गई थी। खदशा है मनसूबे के पस पर्दा दीगर स्ट्रेटेजिक अजाइम भी थे। बंदरगाह से मुमकिन तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरगर्मियां जारी थी। कराची बुहेरे अरब में पाकिस्तानी माहीगीरों की कश्ती को भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने कब्जे में लेकर 9 पाकिस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। कश्ती में मौजूद 500 किलोग्राम मछली और माहीगीरी का सामान अपने कब्जे में ले लिया। इंचार्ज कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक गिरफ्तार माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिमी हैदरी से है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। 22 जनवरी तक शुमाली इलाकाजात में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान। शदीद बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन, नार्जी बंदिश का खदशा। 19 से 23 जनवरी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिश की तवक्को है। कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई। मोटरवे धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर में खुश्क सर्दी से बच्चे बीमार। 5 सरकारी अस्पतालों में 7 रोज में नमूनिया के 3000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मसनूई ज़हानत पर गुफ्तगू की बजाय अमली नफाज नागुज़ीर है। AI को आम फहम बनाकर दीगर शोबों में वुसअत दी जा सकती है। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा इंडस AI पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगी।